निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने की, कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं उठाने की, बाप का साथी बन स्वर की स्थापना में पूरा मददगार बनने की, यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनने की, अकाल मूर्त महाकालेश्वर सर्वशक्तिमान अशरीरी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेज से फुल बन कर्म की गुह्य गति को अच्छी तरह पहचान कर चलने की समझ दे रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा, ताकि किसी भी तरह के नए कर्म बंधन में न बंध जाएं। पुराने जन्म जन्मांतर के कर्म बंधनों को चुकतू कर मुक्त होना ही है हमें, लेकिन नया और कोई कर्म बंधन न बन जाए, ये ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि बंधन बनाकर फिर चुकतू भी करने पड़ते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, अगर बिना सोचे करते हैं तो कड़े बंधनों में बंध जाते हैं और ये बंधन अपनी तरफ खींचते रहते हैं। इसलिए सोचने से पहले भी सोचने को कहते हैं परमात्मा, क्योंकि जो हम सोचेंगे, जो बोलेंगे, वही होता हुआ देखेंगे। संस्कारों की भिन्नता और सहन शक्ति न होने के कारण प्रभु कहते हैं कि कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़कर किनारा कर तन से तो अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब चलता रहता है, जो खींचता रहता है। अलग होकर भी बुद्धि उधर जाती रहती है। ये पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। कोई भी किनारा कर छूटना इतना सहज नहीं है, इसलिए ज़बरदस्ती तोड़ने से पहले बड़ों से पूछना ज़रूरी है कि सही कर रहे हैं या नहीं तो मन बार बार वहाँ जाता रहेगा। परमात्मा संग भी बुद्धि योग नहीं लगेगा। इसलिए वरदाता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि नॉलेजफुल होकर कर्मों की फिलॉसफी को पहचान कर निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ तो कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे, खींचातान से बच जाएंगे। सतगुणी आत्मा पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान परमधाम निवासी हों के स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे। माया रूपी कमी कमजोरियों के वशीभूत नहीं होंगे, माया के किसी भी तरह के आकर्षण में नहीं आएंगे, तो माया फिर स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी, फिर वो कभी तंग नहीं करेगी। निराकार परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई आत्मा के लिए भोजन है, अमृत है। इसके सेवन से आत्मा पुनः नॉलेजफुल और सशक्त बनती है। इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। पढ़ाने वाले सर्वोत्तम टीचर पर अटूट निश्चय हो तो पढ़ाई का शौक भी रहेगा। समझ दे रहे हैं कि निश्चय बुद्धि बच्चे ही सेवा कर सकेंगे। ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना है, आत्माओं को सत्यता से परिचित कराना है, दो बाप का परिचय देना, सेवा कर बाप दादा को समाचार देना है। ऐसे समाचार ही बाप को खुश करते हैं। कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है, इसलिए समझ दे रहे हैं। समझ से दे भान, दे अभिमान, विकार और कमी कमजोरियों रूपी कांटों को नहीं यूज कर फूलों की दुनिया में दैवी गुणों को यूज कर संस्कारों को परिवर्तन करना, अर्थात सत्युगी संस्कारों को धारण करना है। दे अभिमान, विकार और कमी कमजोरी रूपी कांटे की वजह से एक दो को तंग करते हैं और दुख देते रहते हैं। दुखों का कारण और निवारण बताकर सुख के सागर परमात्मा सभी को दैवी फूलों के सुख धाम में चलने का निमंत्रण देते हैं, लेकिन वहाँ चलने का राज भी स्पष्ट करते हैं कि अच्छी रीति ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, समझनी है, अमल में लानी है। देही अभिमानी बनना है, देह के नाम रूप जाति के लेबल सब मिटाने हैं बुद्धि से। निराकार सुप्रीम टीचर से पढ़कर निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनना है। पढ़ाने वाले में संपूर्ण निश्चय चाहिए। राजाई के लिए पढ़ाई अभी पढ़नी है। संगम युग में राजाई, सतयुग में पढ़ाई अभी पढ़नी है, संगम युग में, और राजाई फिर सतयुग में मिलेगी। निश्चय नंबरवार है सुप्रीम टीचर में, इसलिए पुरुषार्थ भी नंबरवार है। निराकार परमात्मा की ज्ञान मुरली में खुदाई जादू है, जो जीव आत्माओं को गोप गोपिका बना देता है, मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना देता है। राजयोग अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले सुप्रीम टीचर के साथ योग, उनसे योग जब लगाते हैं तो स्व पर राज्य करने की दिव्यता को धारण करने की समझ और शक्ति मिलती है। प्रभु की युक्तियाँ और शिक्षाएं निराली हैं। उनकी जादूगरी ही है जो गुप्त रीति आकर बहुत काल के पिछड़े बच्चों को
शूद्रपन से निकालकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर वैकुंठ में ऊंच मर्तबा प्राप्त कराने के लिए ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि हम जितना ज्ञान उठाएंगे अर्थात धारण करेंगे उतना हम ऊंच बनेंगे। कृष्ण की आत्मा अर्थात दादा लेखराज जब मरजीवा बनते हैं, पुराने नाम रूप के भान को मिटाने का सबूत देते हैं कि लौकिक परिवार वालों की दृष्टि उनके प्रति बदल जाती है, लौकिक से अलौकिक हो जाती है। उनके मुख से भी उनके लिए बाबा शब्द निकलता है, तब उन्हें परमात्मा से ब्रह्मा नाम मिलता है, तब उनका मुख कमल कहलाता है और परमात्मा उनके मुख द्वारा ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणों को रचते हैं और शिक्षित करते हैं। ब्रह्मा बन उनकी आत्मा संपूर्ण समर्पित हो जाती है और परमात्मा के डायरेक्शन के प्रमाण ही कर्मेंद्रियों को यूज करते हैं, इसलिए उनके मुख नयन के लिए कमल शब्द का प्रयोग होता है। सत्य परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा बनते हैं, तब उनसे वर्षा ले सकते हैं। उनका वर्षा सचखंड का वर्षा है, जिसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। साकार ब्रह्मा द्वारा निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं, इसलिए किसी को पक्का निश्चय तो किसी को कम निश्चय होता है, तो प्राप्ति भी उसी अनुसार होती है, वरना तो लॉटरी बहुत बड़ी है। एक धर्म से वृद्धि होकर अनेक दैहिक धर्म हो गए हैं, इसलिए धर्म के नाम पर झगड़े हैं, युद्ध है, फिर समाप्ति है। अभी पुनः पवित्रता के सागर परमात्मा पवित्रता के धर्म की स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा से स्वराज्य मिलता है, इसलिए उनसे राजयोग सीखकर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। जो परमात्मा के बनते हैं उनके लिए संगम युग है, संगम से फिर सतयुग में जाएंगे, ये निश्चय चाहिए। जो नहीं बनते हैं उनके लिए कलयुग है, वे सतयुग में नहीं जाते हैं। सदा स्मृति में रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। संगम याद रहेगा तो सतयुग भी याद रहेगा, सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहेगा। याद जरूरी है क्योंकि सतयुगी संस्कार यहाँ ही बनाने हैं, प्रारब्ध भी यहाँ ही बनानी है। हम आत्मा रूपी सीताओं को निराकार रावण की शोक वाटिका से मुक्त करने आए हैं, तो उनकी श्रीमत पर चल स्वयं को रावण रूपी विकारों से मुक्त करना है। समझ मिली है कि भारत पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था और पवित्र बनकर भारत को अपवित्र बनाया है। अब पवित्र बनकर पवित्रता का सहयोग देकर भारत को पुनः पवित्र बनाने की मदद करनी है। निश्चय बिना पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, इसलिए निश्चय पक्का चाहिए कि हमारे बेहद के पाप वर्षा दे रहे हैं और हमें उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी भी हमें ढीला नहीं होना है। अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा बनेंगे, फिर अच्छा पुरुषार्थ करने वालों के आगे कम दर्जे वाली प्रजा बन भरी ढोएंगे। माया के संशय लाने वाले तूफानों से सावधान रहना है, क्योंकि संशय बुद्धि होने से विनशंती हो जाते हैं। ऊंची मंजिल तक चढ़े तो बादशाह बन वैकुंठ के रस का आनंद लेते हैं और ऊंची मंजिल की तरफ जाते हुए अगर माया के वश हो गिर गए तो चकनाचूर हो जाएंगे, अर्थात चंडाल बन दुर्गति को पालेंगे। ईश्वरीय नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय में ही माया बिखन डालती है, इसलिए तीखी गुमराह करने वाली माया से सदा सचेत रहना है। धोखा नहीं खाना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वंडरफुल बाप राजाओं का राजा बनने की वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट देते हैं, तो अच्छी रीति पढ़कर ज्ञान योग धारणा सेवा का सबूत भी देना है, तब हम बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बाप होने के नाते बड़े शान से प्रभु कहते हैं कि ये सब हमारे बच्चे हैं, अंत का पाठ बजा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं, तो हमें भी उनका पूरा रिगार्ड रख उनकी शिक्षाओं को अमल में लाकर प्रैक्टिकल धारणा कर उनका नाम बाला करना है। शिव परमात्मा के राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ का सच्चा ब्राह्मण बन, यज्ञ रक्षक बन, यज्ञ संभालना है, अर्थात सदा पवित्र, सदा शांत, सदा सुखी, सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा प्रेम स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप, सदा ज्ञान स्वरूप, सदा शक्तिशाली, सदा स्वस्थ, सदा स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, सदा अंतर्मुखी, सदा एक परमात्मा दूसरा न कोई, सदा सबका भला चाहना, सदा पॉजिटिव, सदा शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प करना, सदा हर्षित रहना, मन बुद्धि परमात्मा में एकाग्र हो, परमात्मा ही संसार हो, सदा स्नेही, सदा सहयोगी, सदा सभी को दुआएं देनी है।
सदा श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, सदा गुणग्राही बनना, सदा त्रिकालदर्शी, सदा त्रिनेत्री, सदा आज्ञाकारी, सदा वफादार, सदा फरमानबरदार, सदा निश्चय बुद्धि, सदा आत्मिक भाव, सदा कल्याणकारी भावना रख हम यज्ञ के रक्षक बन सकते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ का सच्चा ब्राह्मण बनकर इस यज्ञ को संभालने वाले बनो। ओम शांति।